Assalamualaikum students, hope so you all are fine. Today our topic is difference between theory and law. So first we discuss theory. What is theory? Theory क्या है हमारे पास? A theory is an explanation of an observed phenomena based on experimentation and reasoning. यानी ये कि हम जब भी कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर डिफरेंट रीजनिंग उसकी ढूंढते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो हमारे पास रिज़ल्ट आया, ऐसा आया क्यों आया हमारे पास ये, फिर हम एक कंक्लूजन दे देते हैं, उसे हम थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी को हम चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसके अंदर चेंजेस ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते। वाज़ औक़ात ऐसा होता है बाद में एवोल्यूशन हमारे पास चेंज हो जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। अगर नहीं होती तो सेम वैसी ही थ्योरी रहती है। लेकिन जो लॉ है वो थ्योरी से ही ड्राइव होता है। अगर ऐसी थ्योरी जो स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंट्स से परफॉर्म की जाए, स्ट्रॉन्ग उसकी रीजनिंग हो, यानी उसके कोई चांस ही ना हो, ज़ीरो चांस हो उसके चेंज होने के, तो वो लॉ बन जाता है बाद में। फिर लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। लॉ की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, अ लॉ इज़ अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचर। यानी ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ नेचर को डिफाइन करता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट ऑलवेज होल्ड ट्रू, यानी ये हमेशा बिल्कुल ट्रू रहेगा, ये फॉल्स हो ही नहीं सकता और इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो हम एग्जांपल्स के ज़रिए इन्हें डिफ़ाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल अगर हम थ्योरी की देखें तो अगर हम ह्यूमन की जो सा है वो एवोल्यूशन देखें तो डिफरेंट एवोल्यूशन हमारे पास सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, यानी फिर रेप्टाइल्स आए, एम्फीबियंस आए, फिर बर्ड्स आए, इस तरह से फिर ह्यूमंस भी वहाँ से इवॉल्व हुए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो मंकीज़ और गोरिल्ला से इवॉल्व हुए। तो ये डिफरेंट थ्योरीज आती हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशी इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से जो है ना वो किस किस तरह से स्पीशीज़ हमारे पास इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लॉ को देखें ना, लॉ हमारे पास क्या है, इसमें एग्जांपल हम लोगों ने लिया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। स्टेट्स दैट एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास विद द फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी ये कि हर मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है। अगर हमारे पास अर्थ पे ग्रेविटी ना होती, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती, ना ही हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते और ना ही इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकते। तो ये लॉ है, ये चेंज हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ट्रू है, इसके अंदर हम चेंजेस ला ही नहीं सकते। इसी तरह अगर हम लॉ की और एग्जांपल्स देखें ना, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आ जाता है, हार्डे विनबिर्ज लॉ हमारे पास आ जाता है। थ्योरीज़ की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं, लेकिन लॉ हमारे पास जो है ना वो बहुत कम होते हैं। साइंस में हमारे पास लॉ बहुत कम है, क्योंकि हम लोग ऐसी चीज़ें दे ही नहीं सकते कि जो बिल्कुल ट्रू हों, क्योंकि हर चीज़ में एवोल्यूशन आती है, टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन आती है। थ्योरी में भी इसी तरह एवोल्यूशन आती है, लेकिन लॉ देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो फैक्ट मतलब बिल्कुल सेम नहीं रहती।